गरीबी चाहे हजारों साल पुरानी हो या कई पीढ़ियों से चली आ रही हो, कोई एक शख्स अपनी काबिलियत से इस पुरानी चेन को तोड़ सकता है। किसी न किसी को यह करना पड़ेगा, किसी एक को अपना जीवन लगाना पड़ेगा इस चेन को तोड़ने के लिए। आपके पूर्वजों में शायद कोई नहीं कर पाया, कारण जो भी रहे हों, आपके पास यह मौका है। ईश्वर ने आपको इस काम के लिए चुना है कि आप इस गरीबी की चेन को तोड़ें। आप इस दुनिया के सबसे बेहतरीन समय में जी रहे हैं। आपकी किसी भी पीढ़ी के पास इतने मौके, इतने साधन नहीं थे जितने आपके पास हैं। तो उठिए, मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए और इस पुरानी से पुरानी गरीबी की चेन को तोड़ दीजिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक नई दिशा दीजिए। अगर आपके हाथ में कोई चाकू है तो ये बहुत यूजफुल चीज है। चाकू जितना तेज होगा उतना ज्यादा उपयोगी होगा, लेकिन क्या हो अगर आपका हाथ आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप खुद को चोट पहुंचाओगे, खुद को नुकसान पहुंचाओगे। बिल्कुल ऐसा ही आपके माइंड के साथ है। आपका माइंड बहुत तेज है लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए आप इसका यूज केवल खुद को तकलीफ पहुंचाने में, खुद को दुखी करने में लेते हो। आप जितने ज्यादा इंटेलिजेंट हो उतने ज्यादा दुखी हो। मंदबुद्धि लोग अक्सर खुश और शांत रहते हैं। क्या हो अगर ये पावरफुल इंस्ट्रूमेंट पूरी तरह हमारे कंट्रोल में आ जाए तो आपका जीवन तो क्या, ये पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। अगर आप सही हो तो केवल सही बने रहो। अपने आप को साबित करने की कोशिश मत करो। जगह जगह पर सफाई देकर अपना समय और एनर्जी बर्बाद मत करो। परवाह छोड़ दो कि लोग क्या सोच रहे हैं। केवल और केवल अपने काम पर फोकस रखो। बातों से नहीं, अपने काम से साबित करो कि आप सही हो। और जिस दिन आप कुछ बन गए, लोग खुद इस बात की गवाही देंगे कि बंदा बिल्कुल सही है। किस्मत ना तो अच्छी होती है ना ही बुरी। यह डिपेंड करता है आपके नजरिए पर कि आप जीवन को किस नजरिए से देखते हैं। अगर आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो आपके पास हैं और लाखों करोड़ों लोग उन चीजों से वंचित हैं, तो आपको लगेगा कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो लोगों के पास हैं और आपके पास नहीं है, तब आपकी किस्मत बुरी है। और एक बात हमेशा याद रखना, आप जीवन में कुछ भी पालो, कुछ भी जीत लो, जीवन भर आपको यही लगेगा कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लोगों के पास हैं और आपके पास नहीं है, इसलिए आपकी किस्मत खराब है। क्योंकि दुनिया में चीजें अनंत हैं और दुनिया की सारी चीजें आपको नहीं मिल सकती। और जब तक सारी चीजें आपको नहीं मिलेगी, आपको लगेगा कि मेरे पास ये चीज नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपके रिश्तेदार, आपके आस पड़ोसी, यार दोस्त, परिवार वाले आपके बारे में क्या विचार रखते हैं, इस बात से आपके जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क केवल इस बात से पड़ेगा कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। आप वही बनोगे जो आप अपने बारे में सोचते हो, ना कि लोग आपके बारे में सोचते हैं। इसलिए पहले खुद की नजर में ऊपर उठें, खुद की रेस्पेक्ट करें, दुनिया वाले अपने आप करेंगे। स्वार्थी बनो। जी हाँ, स्वार्थी बनो, पर किस टाइप के? स्वार्थी दो टाइप के होते हैं। एक वो जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, ऐसे स्वार्थी नहीं। दूसरे स्वार्थी वो होते हैं जो अपना खुद का जीवन बनाने में लगे हुए होते हैं। अपने फायदे के लिए वो किसी और का नुकसान नहीं पहुंचाते, वो केवल खुद का कल्याण करते हैं। पहले खुद का कल्याण कर लीजिए, फिर आप इस काबिल बनेंगे कि किसी और की मदद कर सकें। अगर आपका खुद का जीवन अस्त व्यस्त है और दूसरे की मदद करना चाहते हो तो यह सरासर मूर्खता है। अगर आप ये सोचते हो कि मेरे साथ बुरा हो जाएगा, मेरे साथ धोखा हो जाएगा, मैं गरीब रह जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा, तो पूरी संभावना है कि आपके साथ ऐसा ही कुछ होने वाला है। लेकिन अगर आप अपने जीवन के बारे में अच्छा सोचते हो, खुशहाल जीवन की कल्पना करते हो, तो आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। क्योंकि आप केवल सोच नहीं रहे हो, आप प्रकृति से वो सब कुछ मांग रहे हो और आपको वही सब कुछ मिलेगा जो आप मांगते हो। अपने विचारों के थ्रू आप प्रकृति से मांगते हो और आपको वही सब कुछ मिलता है। इसलिए कम से कम अपने जीवन के बारे में अच्छा सोचें, अपने जीवन के बारे में अच्छी कल्पनाएं करें, खुशहाल जीवन की कल्पनाएं करें, ताकि आपको सब कुछ अच्छा मिले। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कभी नेगेटिव ना हो, कभी निराश और हताश ना हो, कभी डिमोटिवेट ना हो। हर इंसान के साथ ये सब घटनाएं होती हैं क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। फिर क्या फर्क होता है नेगेटिव और पॉजिटिव लोगों में, सक्सेस और फेलियर लोगों में? सक्सेस और पॉजिटिव वो लोग होते हैं जो जल्दी से जल्दी अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकाल लेते हैं। और जो लोग अपने आप को ऐसी सिचुएशन से बाहर निकाल नहीं पाते हैं, लंबे समय तक अवसाद में रहते हैं, वो अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हो, कभी डिमोटिवेट हो या निराश हो, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये सबके साथ होता है। कोशिश ये करें कि जल्दी से जल्दी अपने आप को उससे बाहर निकालें और फिर से काम पे लगें, अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ें। प्रकृति ने हर एक जीव की एक नेचुरल स्टेट बनाई है, वो है बिल्कुल शांत रहना और खुश रहना। इसे ध्यान से समझें। हम इंसानों की भी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि बिल्कुल शांत रहें और खुश रहें।
यानी यूँ कहें कि हमें खुश रहने के लिए, शांत रहने के लिए किसी वजह की आवश्यकता नहीं है। हमें वजह चाहिए दुखी होने के लिए, अशांत होने के लिए। हमारे नेचुरल स्टेट बिल्कुल शांत रहना और खुश रहना है, लेकिन हम इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। हम नेचुरली बिल्कुल अशांत रहते हैं, दुखी रहते हैं और खुश होने के लिए वजह ढूंढते हैं। बिना वजह के दुखी होते हैं और खुश होने के लिए हम लोग वजह ढूंढते हैं। जब तक हम अपने आप को दुखी नहीं करते, हम नेचुरली बिल्कुल खुश और शांत रहते हैं। हमारी ओवर थिंकिंग की वजह से हम अपने आप को अशांत करते हैं। हम दिन भर कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें सोचते रहते हैं, इसलिए हम अशांत रहते हैं, हम दुखी रहते हैं। अगर हम अपने नेचुरल स्टेट में कोई इंटरफेयर ना करें तो हम जीवन भर बिल्कुल शांत और खुश रह सकते हैं, क्योंकि शांत और खुश रहना हमारा स्वभाव है।